तो प्रॉफिट और लॉस वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। सुबह मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर से देख लो सब लोग, ठीक है। तो देखो, हैप्पी भैया को, हैप्पी कहाँ है, हैप्पी ये है हैप्पी, ठीक है। हैप्पी को भैया एक मोबाइल ख़रीदना था। क्या ख़रीदना था? मोबाइल। तो हैप्पी सीधे गई दुकानदार के पास में, ठीक है, और वहाँ पे एक मोबाइल रखा था, ठीक है ना। तो मोबाइल कैसा था भैया? तो मोबाइल आप लोग को पता है कैसा था? मोबाइल था चल छैया छैया वाला जो गाना बजता है ना, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, ये वाला मोबाइल था। तो हैप्पी जान नहीं पाई, हैप्पी को यही पसंद आ गया। तो हैप्पी ने कहा कि हम मोबाइल ये ख़रीदेंगे। दुकानदार से कहा ये वाला मोबाइल मुझे दे दीजिए। तो दुकानदार ने कहा कि ठीक है ले लो, 100 रुपया दे दो बस। कितना पैसा दे दो? 100 रुपया। तो हैप्पी ने कहा ठीक है, मेरे गुल्लक में तो बहुत पैसा है, लो 100 रुपया कैश लो, मोबाइल हमको दे दो। अब हैप्पी खुशी खुशी मोबाइल का करी, अपने घर लेके चली आई, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए और सोचिए, ठीक है ना, कि जो दुकानदार रहा होगा उसने इस मोबाइल को कितने का ख़रीदा होगा, है ना। तो दुकानदार ने मोबाइल को ख़रीदा था, यानी कि दुकानदार ने जो मोबाइल ख़रीदा था वो ख़रीदा था 80 रुपये का, और हैप्पी को कितने का दे दिया? 100 रुपये का, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, जो हैप्पी को दुकानदार ने मोबाइल बेचा था, यानी जिस रेट पे हैप्पी को दुकानदार ने मोबाइल बेच दिया, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, इसको लिखते हैं एसपी से, ठीक है ना। और जिस प्राइस पे हैप्पी दुकानदार ने मोबाइल ख़रीद कर लाया था, दुकानदार कहीं से लेके आया होगा मोबाइल बेचने के लिए, तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, जब आप कोई चीज़ कहीं से ख़रीदते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और जब आप उस चीज़ को बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए कि ख़रीदा था 80 रुपये का और हैप्पी को दे दिया 100 रुपये का, तो हैप्पी से कितना रुपए ज़्यादा ले रहा है? 20 रुपये क्या कर रहा है? ज़्यादा ले रहा है। तो ये 20 रुपये क्या हो गया? उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। दुकानदार ने प्रॉफिट हैप्पी से ले लिया 20 रुपये, ठीक है ना। अब ये प्रॉफिट कैसे आया? तो यहाँ ध्यान से देखिए कि ये सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, दिख रहा है ना। सेलिंग प्राइस किससे ज़्यादा है? कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जब कभी आप देखिए कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है ना। तो अब प्रॉफिट का फॉर्मूला चाहे निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस और माइनस का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया कि प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो पहला तो केस ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या इसमें हो रहा है। अब की हैप्पी जहाँ मोबाइल ख़रीदने के लिए गई थी, ठीक है, वहाँ पे जो दुकानदार था वो हैप्पी को क्या करता था? जानता था। तो हैप्पी पहुँच गई कि अंकल अंकल हमको ये वाला मोबाइल दे दीजिए, ये मोबाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अंकल जी ने कहा कि ठीक है ले लो, पैसे से लाई हो? तो हैप्पी ने कहा हम लाए हैं पैसा, और क्या आपको क्या लगता है हम पैसा नहीं लेके आएंगे? तो दुकानदार कहता है कि 100 रुपये का है, ले लो। हैप्पी ने कहा कि अंकल जी मेरे पास केवल 60 रुपये ही हैं। तब अंकल जी तो हैप्पी को जानते थे, तो अंकल जी ने कहा ठीक है दे दो 60 रुपये, ले जाओ। अब देखिए, अंकल जी ने मोबाइल जो ख़रीदा था वो कितने का ख़रीदा था? तो अभी मैंने बताया था आपको, है अंकल जी ने जो मोबाइल ख़रीदा था कॉस्ट प्राइस ख़रीदा था तो 80 रुपये का था, लेकिन हैप्पी थी अभी रिश्तेदार, जानती थी अंकल जी को, तो हैप्पी को दे दिया 60 रुपये का। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस होगा, इसको यहाँ पे सही कर लीजिए। हैप्पी को जो उसने सेल कर दिया वो 60। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है कॉस्ट प्राइस से। तो अब जब कम हो जा रहा है तो दुकानदार को क्या हो जाएगा? लॉस तो हो ही जाएगा, है ना। अब लेकिन वो लॉस हो जाएगा, लेकिन क्या करे, हैप्पी को जानता है। तो लाया था 80 रुपये का और दे दिया 60 रुपये का, तो कितने का लॉस हो गया दुकानदार को? कितने का दुकानदार का लॉस हो गया? 80 में से 60 घटा लेंगे तो 20 रुपीज़ का क्या हो गया? लॉस हो गया। एक तरफ तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था,
जब दूसरे से हैप्पी ने ख़रीदा था और जब उससे ख़रीद रहा है दूसरे रिश्तेदार से, तो क्या हो रहा है, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है, और यही क्वेश्चन करना है बुक में, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। और लॉस परसेंट क्या होता है, तो इसमें लॉस को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है ना। अब आते हैं इसी क्वेश्चन पे, ठीक है ना, जो अभी हुआ था, ठीक है। तो जब पहली बार में हैप्पी ने ख़रीदा था मोबाइल तो उसको प्रॉफिट हो रहा था, तो उसका अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखो प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा था, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, कॉस्ट प्राइस कितना था 80, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब देखो 100 है ऊपर, 4 है नीचे, तो 100 को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दो तरीका है डिवाइड करने का, एक तो जो आप लोगों ने सीख रखा है 100 को क्या करेंगे 4 से ऐसे डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 बच्चा, 0 उतार दे, 4 5 जा 20 हो गया, तो 25 आ गया। और दूसरा तरीका क्या है डिवाइड करना, तो 100 को लिखेंगे ऊपर जैसे पहले लिखा था, और 4 को लिखेंगे नीचे, इसको डिवाइड करेंगे, देखो 4 2 जा 8, ठीक है 2 आ गया। अब 10 में से जब 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब आपको ये सोचना है कि ये जो 0 है इसी के आगे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 इधर आ गया, तो 4 5 जा 20, तो ये जो 25 आया है 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जब पहले हैप्पी जिसको जानती थी नहीं थी, अनजान इंसान के पास गई थी ख़रीदने के लिए, तो उसने प्रॉफिट ले लिया, लेकिन अब की बार तो पहुँच गई थी रिश्तेदार के यहाँ, ठीक है ना, उसको जानती थी, तो ख़रीदा कितने का था भैया, कॉस्ट प्राइस कितने का था उसका 80 रुपये था, दिया कितने का था 60 रुपये का, लॉस कितना हो रहा था 20 रुपीज़, तो लॉस परसेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सब दिया हुआ है, ठीक है ना। अब चलो करते हैं इसको सॉल्व। लॉस परसेंट कि अब की बार जो रिश्तेदार के यहाँ खरीद गई थी अभी खरीदने के लिए, देखो उसका कितना लॉस हो रहा है, तो लॉस तो 20 हुआ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस लिख दिया हमने, एक मिनट, लॉस प्राइस लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं 80 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये 0 0 कटा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, और अभी आपने 4 को 100 से डिवाइड किया था, वो कितना आया था 25 आया था। तो जब रिश्तेदार के यहाँ से हैप्पी ने ख़रीदा था तो उसको अब की क्या हो गया, 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये मैंने क्वेश्चन निकाल लिया था पहले से, तो इसको करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब ये ध्यान से देखना, ये जो गेन लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पे ये गेन लिखा हुआ है, ये दिख रहा है ना गेन, तो गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है ना। तो कह रहा है पता करो कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लेकिन उसका किस में बताना है, परसेंट बताना है। तो देखो पहला में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस है 200, कॉस्ट प्राइस कितना है 200 है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए ज़रा, इसको हम पेन सही कर लें, पेन बहुत मोटा चल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस है कितना, कॉस्ट प्राइस है 200, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 200 और सेलिंग प्राइस है 224। ख़रीदा था 200 का और बेचा कितने का, 224 रुपये का, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 224 में से 200 घटा लेंगे तो कितना 24 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा 24 रुपये आ रहा है, तो उसको 24 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 24 यानी प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस कितना था 200 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा।
तो 12% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन कहाँ है, ये। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। कह रहा है कॉस्ट प्राइस है 450, ख़रीदा था 450 का, लेकिन बेच दिया कितने का, सेलिंग प्राइस कितने का है, 400 रुपये का बेच दिया 400 का। तो इसका मतलब ये रिश्तेदार रहा होगा, है ना, इसीलिए तो लॉस कर लिया अपना, है ना। ख़रीदा था 450 का, बेच रहा है 400 का, 50 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस कितना हो रहा है, 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 450, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये आ गया 5/45 और मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसको डिवाइड कर दो 9 से, 5 9 जा 49, 5। तो 100 को डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, 9 1 जा 9। कैसे डिवाइड करेंगे 100 को 9 से, बताते हैं। 100 को 9 से डिवाइड करना है, तो 100 को, एक मिनट, एक पेन सही कर लें हम। हाँ जी, तो 100 को करना था 9 से डिवाइड। तो देखो 9 1 जा 9, अब 10 में से 1 गया तो यहाँ बच गया 10, फिर 9 1 जा 9, फिर 1 बचा 1/9, 1 ऊपर लिख देंगे 9 नीचे लिख देंगे। तो 11 पूरा 1/9, इतना परसेंट का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे, पहला का दूसरा का। जो ना कर पाना बाकी हम कल बताएंगे।